तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स को जरा गौर से देखिए और पहचानिए कि ये कौन है। दरअसल ये वो व्यक्ति है जो 16 साल पहले मोतीगंज थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सीहा गांव का कभी कोटेदार हुआ करता था और इसका नाम है निजामुद्दीन, जो आज से 16 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। हालांकि उसके लापता होने के पीछे किसी की साजिश थी या फिर ये पूरा षड्यंत्र कोटेदार और उसके घर वालों ने पेशबंदी में गांव के पूर्व प्रधान समेत 6 लोगों को फंसाने के लिए रचा था, इसका तो पता नहीं। लेकिन आज जिस तरह से तत्कालीन कोटेदार की केरल से 16 साल बाद घर वापसी हुई है, उसने मोतीगंज पुलिस की जांच को सवालों के घेरे में लाकर जरूर खड़ा कर दिया है। क्योंकि इस मामले में जबरन फंसाए गए 6 लोगों में से एक व्यक्ति को तो 1 महीने 8 दिनों तक सलाखों के पीछे रहकर जेल की हवा तक खानी पड़ी। ये बात और है कि 3 बार हुई मामले की विवेचना के बाद जब कोई पुख्ता साक्ष्य अपहरण का नहीं मिला तो मोतीगंज पुलिस ने इसमें एफआईआर लगा दी और विवेचना सीबीसीआईडी को चली गई, जहां बाद में सीबीसीआईडी ने भी इसमें फाइनल रिपोर्ट लगाकर मामले का डिस्पोजल कर दिया। लेकिन सवाल अब भी यही है कि देर से मिला न्याय अन्याय होता है और ये अन्याय अपहरण के झूठे केस में फंसाए गए सीहा गांव के तत्कालीन प्रधान ब्रजराज मिश्रा, राम सूरत, अब्दुल हफीज, राज बहादुर, रमजान और सईद के साथ हुआ, जिसमें अब्दुल हफीज को तो 1 महीने 8 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर वर्ष 2007 में सीहा गांव के तत्कालीन कोटेदार निजामुद्दीन अचानक घर से लापता हो गए थे। उनके लापता होने के 5 महीने बाद उनके भाई मोहम्मद उमर ने गांव के 6 लोगों, जिसमें गांव के एक पूर्व प्रधान ब्रजराज मिश्रा भी थे, अपहरण का मुकदमा लिखवा दिया। आरोप है कि उस समय तत्कालीन एसएचओ ने मामले में नामजद लोगों को थाने में बुलाकर उन्हें 3rd डिग्री दी और लाठियों के दम पर अब्दुल हफीज से इसका गुनाह तक कबूल करवाया, जिसके चलते बेगुनाह अब्दुल हफीज को 1 महीने 8 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। हालांकि जब कोई पुख्ता साक्ष्य निजामुद्दीन के अपहरण को लेकर पुलिस इकट्ठा नहीं कर पाई तो उसे फाइनल रिपोर्ट लगाकर छोड़ दिया गया। लेकिन निर्दोष होते हुए भी अब्दुल हफीज और उनके साथ 5 और लोगों को जो प्रताड़ना अपहरण के इस फर्जी केस में झेलनी पड़ी, आखिर उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? उधर इस मामले में जब मौजूदा कोतवाल प्रबोध कुमार से जानकारी चाहिए गई तो उनका कहना था कि उन्हें भी ये बात सोशल मीडिया से ही पता चली है कि 16 साल से गायब निजामुद्दीन केरल से अपने घर लौट आया है। वो खुद भी उनके घर जा रहे हैं। आगे मामले में जो भी विधिक कार्रवाई बनती है वो सारी कार्रवाई की जाएगी। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस मामले में मुलजिम बने पूर्व प्रधान ब्रजराज मिश्रा का। ब्रजराज मिश्रा कहाँ के रहने वाले हैं? सीहा गांव अंदरवाड़ा। आप यहाँ के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। कितना रिज्यूम रहे? 5 साल। अच्छा, एक मामले में आपके ऊपर 364 का मुकदमा लिखा गया था जी। वो लोग बताते हैं कि गांव का पूर्व कोटेदार भी था, वो कल शाम को आ गया वापस घर अपने। तो क्या इसमें जब आप मुलजिम बनाए गए थे तो कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? लगभग 20 लाख रुपए फूंक दिए हैं। आपको फर्जी फंसाया गया था? बिल्कुल फर्जी फंसाया गया था। हम लोग कोटा के खिलाफ के गए थे आवाज उठाने जी। एसडीएम महोदय गोंडा के यहाँ। तो फिर क्या हुआ? अब वही में कुछ लोगों ने बयान हल्फी देकर और 364 का मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसके बाद पुलिस हमें उत्पीड़न करने लगी। कोर्ट के शरण में गए, फाइनल लगा। कहाँ कहाँ से फाइनल लगा? एक बार मोतीगंज से लगा, फिर दूसरी बार कोतवाली नगर से लगा, फिर देहात कोतवाली से लगा, फिर सीबीसीआईडी वालों ने लगाया। गोरखपुर की शाखा? जी। अच्छा, उसमें 6 लोगों में कोई जेल भी गया था? हाँ, मोहम्मद अब्दुल हफीज। कितना दिन जेल रहे? लगभग 2 महीना। अच्छा। फिर इसके बाद में उच्च स्तरीय जांच करवाकर 169 की रिपोर्ट गई, उस पर ये आए अब्दुल हफीज जमानत पे। मतलब जमानत नहीं, बिल्कुल निर्दोष सिद्ध होकर जी। लोगों को मानसिक, फिर आप लोग अब आगे क्या करेंगे? क्या तैयारी है? अब आगे जैसे हम लोग विचार विमर्श करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। हम लोग उत्पीड़न हुए, हमारा उत्पीड़न हुआ है, वो तो उनको चाहिए हम हमारे पास आवें या मिलें। तो अब ये सच हो गया कि जो अरे है इसमें तो मोहम्मद उमर ने कुरान शरीफ भी उठवाया है अब्दुल हफीज से। अगर आप लोगों की जानकारी निजामुद्दीन के बारे में ना हो
तो आपको कुरान शरीफ उठा लीजिए और मैं मुकदमा नहीं करवाऊँगा। कुरान शरीफ उठवाने के बाद फिर भी मुकदमा कर फिर दिया। भी मुकदमा कर दिया। तो सभी लोग आपस में विचार विमर्श करके आगे की तैयारी करेंगे। जी जी जी।